हाय दोस्तों, मैं खलील हावेरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। टैली पर काम करने के लिए हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बिना पर ही हम डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। टैली में जब भी ट्रांजैक्शन हम एंट्री कर रहे हैं, जब हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके टाइप को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से हमें इसे डेबिट और क्रेडिट करना है। यहाँ पर हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। अगर आपको डिटेल अकाउंट्स के बारे में पता नहीं है तो हमारा एक वीडियो है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिटेल है। ये सारी चीज़ें उस वीडियो में है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट, और इनके हिसाब से गोल्डन रूल्स है। रियल अकाउंट हम किन अकाउंट्स को बोलते हैं? वो अकाउंट जो प्रॉपर्टी के बनाए जाते हैं या असेट्स के बनाए जाते हैं, उन अकाउंट्स को हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। जैसे फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल है, कैश है, ये सारा जो प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, इसके अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। जो रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन। इसका मतलब हो गया जो भी प्रॉपर्टी कंपनी को आती है तो उसे हमें डेबिट करना है। अगर वो प्रॉपर्टी कंपनी को आ रही है तो उसको डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर कंपनी से कोई प्रॉपर्टी जाती है तो उसे हमें क्रेडिट करना है। जब गोल्डन रूल्स को जानने के बाद हम ये सारे ट्रांजैक्शन को इस गोल्डन रूल्स के हिसाब से एनालाइज करेंगे। अच्छा, तो रियल अकाउंट किसको कहते हैं? रियल अकाउंट वो है जो हम प्रॉपर्टी के बनाते हैं, जैसे लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, कैश हो गया, ये सारे अकाउंट रियल अकाउंट में आते हैं। इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जब भी प्रॉपर्टी कंपनी को आती है तो उसे आप क्या करो? डेबिट करो। अगर कंपनी से कोई प्रॉपर्टी, कैश या फर्नीचर कुछ जा रहा है तब आपको क्या करना है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपको क्रेडिट करना है। उसके बाद जो आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स उन अकाउंट्स को कहते हैं जो रिलेट होते हैं, जो रिलेटेड होते हैं इंडिविजुअल के अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स, बैंक के अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट। इन अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर। अगर ट्रांजैक्शन में कोई पर्सनल अकाउंट है और वो लेने वाला है, लेने के साइड है, द रिसीवर है, तो तब आप उसको क्या कीजिए? डेबिट कीजिए। अगर वो क्रेडिट साइड है, अगर वो दे रहा है, द गिवर है, तो आप उसको क्रेडिट कीजिए। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट आता है नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। जो भी हमारे खर्च होते हैं, जो भी हमारे लॉसेस होते हैं, जो भी हमारी इनकम होती है, जो भी गेन होता है, वो सारे अकाउंट आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। जैसे कि सैलरी हमारा खर्च है, रेंट हमारा खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा खर्च है, जो भी इस तरह से खर्च आते हैं वो सारे खर्च नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और जो इनकम है, जब सेल करने से इनकम होती है, वो भी नॉमिनल अकाउंट होता है। सेल का अकाउंट जो बनाते हैं इनकम के लिए, वो भी नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। जब भी एक्सपेंस होता है या लॉस होता है तो आपको डेबिट करना है। जब भी इनकम होता है, गेन होता है, तब आपको क्रेडिट करना है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। एक पर्सनल अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट उस अकाउंट को कहते हैं जो किसी इंसान का हो, कंपनी का हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो, बैंक का हो। अच्छा, इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, लेने वाले को डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। उसके बाद जो आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट अकाउंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जो भी हमारी प्रॉपर्टी के या जायदाद के जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं कंपनी में, उसको बोलते हैं रियल अकाउंट्स।
जैसे कि फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, व्हीकल हो गया, ये सारे जो अकाउंट जो प्रॉपर्टी के है इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जब भी कंपनी को प्रॉपर्टी आती है तब हमें क्या करना है? डेबिट करना है। जब कंपनी से प्रॉपर्टी जाती है तो हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। उसके बाद जो होता है थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट, वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हम किन अकाउंट को कहते हैं? जो एक्सपेंसेस के अकाउंट है, इनकम के अकाउंट है, लॉसेस के अकाउंट है, गेन्स के अकाउंट है, इनको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसका गोल्डन रूल क्या है? जब भी खर्च होता है तो आप डेबिट कीजिए, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी खर्च होता है डेबिट कीजिए, जब भी इनकम होती है इसको आप क्रेडिट कीजिए। तो ये थे गोल्डन रूल्स। तो दोस्तों, उस इंफॉर्मेशन की बिना पे, इस गोल्डन रूल्स की बिना पे हम लोग इस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे। हमारी कंपनी है एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड, इसका अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। जब भी आप टैली पे काम कर रहे हैं या टैली सीख रहे हैं तो आपको एज्यूम करना चाहिए कि आप एक कंपनी के अकाउंटेंट हैं। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड के हम अकाउंटेंट्स हैं। अच्छा, तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश आरएस 2,50,000, हमें इस ट्रांजैक्शन को समझना है। कमेंस्ड बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, यानी ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने इन्वेस्ट किया। अच्छा, यहाँ पे ओनर किस में इन्वेस्ट कर रहा है? एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, यहाँ पे वो 2,50,000 रुपीज एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रहा है। ओनर जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उस अकाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि कैपिटल अकाउंट एक हो गया। हमें दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे एक अकाउंट कौन सा हो गया? कैपिटल अकाउंट। और दूसरा अकाउंट क्या इन्वेस्ट कर रहा है? कैश इन्वेस्ट कर रहा है। कितना? 2,50,000। तो यहाँ पे क्या हो गया? दो अकाउंट हो गए, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अब हमें ये दोनों अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट करना है। हमें ये देखना है कि इसमें डेबिट कौन सा आ रहा है, क्रेडिट कौन। इसके लिए हम क्या करेंगे? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का सहारा लेंगे। अच्छा, तो पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। कैपिटल अकाउंट ये कौन से टाइप का अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये ओनर का अकाउंट है। ओनर एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, तो कैपिटल अकाउंट एक ओनर का अकाउंट हो गया। अब इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर ओनर क्या कर रहा है? 2,50,000 रुपीज एक्सप्लोर को दे रहा है। हम एक्सप्लोर के अकाउंटेंट हैं, हमें क्या करना है? एक्सप्लोर का अकाउंट मेंटेन करना है कि एक्सप्लोर में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, ये सारा। हमें ओनर का अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, सिर्फ हमें एक्सप्लोर का अकाउंट मेंटेन करना है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर अकाउंटेंट जो है वो कंपनी का अकाउंट मेंटेन करते हैं, ना कि ओनर का। लेकिन ओनर जो पैसा लगाता है कंपनी में, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ओनर का अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पे गोल्डन रूल्स के हिसाब से ये द गिवर है। कैपिटल अकाउंट द गिवर है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा। और जो दूसरा अकाउंट है वो कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो यहाँ पे कंपनी को क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। तो गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। गोल्डन रूल क्या बोल रहा है? अगर वो रियल अकाउंट है, अगर वो प्रॉपर्टी है, तो उसे डेबिट कीजिए अगर वो कंपनी को आ रहा है तो। अब यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? कंपनी को आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमें क्या करना है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे कैश को डेबिट करना है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? यहाँ पे हमें क्या करना है? हर एक ट्रांजैक्शन में से पहले अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। पहले दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम दो अकाउंट होते हैं। पहले हमें उन अकाउंट्स को
आइडेंटिफाई करना है, फिर उनके टाइप को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो है हमें उसके गोल्डन रूल के हिसाब से जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करना है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करना है। समझ रहा है? इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, करंट बैंक अकाउंट ओपन एट आईसीआईसीआई बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश RS 50,000। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में हमने अपनी कंपनी का एक अकाउंट खोला और उसमें 50,000 रुपए डिपॉजिट किए। जो 2,50,000 हमारे पास था उसमें से 50,000 रुपीज हम लोगों ने क्या किया, डिपॉजिट किया आईसीआईसीआई बैंक में। तो ये इसका ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शन से हमें क्या करना है, दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे दो अकाउंट कौन से हैं? एक तो है आईसीआईसीआई बैंक और जो दूसरा है वो कौन सा है, कैश, क्योंकि हम लोग कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में। तो दो अकाउंट हमें आइडेंटिफाई कर लिए अभी। अब दो अकाउंट को के टाइप को हमें पता करना है कि ये कौन से टाइप के। आईसीआईसीआई बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैंक है, तो ये जो है पर्सनल अकाउंट हो गया। कैश एक रियल अकाउंट है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि आईसीआईसीआई बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं हम आईसीआईसीआई बैंक में। कैश हम डिपॉजिट कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में। तो आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। द रिसीवर है, गोल्डन रूल्स के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे क्या हो गया, द रिसीवर। इसीलिए गोल्डन रूल्स क्या कहता है हमें, डेबिट द रिसीवर। तो हम आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे डेबिट करेंगे। ये जो हो गया रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्रेडिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम लोग कैश अकाउंट से निकाल के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। उसके बाद जो तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश RS 20,000। तो यहाँ से हम दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे जो दो अकाउंट है, एक है फर्नीचर अकाउंट, एक जो है फर्नीचर अकाउंट आता है क्योंकि हम लोग पैसा दे के फर्नीचर खरीद रहे हैं, और दूसरा जो आता है वो कैश अकाउंट आता है। दूसरा जो है वो कैश अकाउंट आता है। अब इनका टाइप कौन सा है, ये दोनों ही प्रॉपर्टी है, कैश भी प्रॉपर्टी है, फर्नीचर भी प्रॉपर्टी है। इसके हिसाब से यहाँ पे हम गोल्डन रूल रियल अकाउंट का लगाएंगे। अब हम कैश दे के फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर क्या हो रहा है, एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट होगा। और कैश क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग उसको कैश दे रहे हैं तो हमारे कैश अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे कैश क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके हिसाब से दोस्तों आपको समझ गया होगा कि किस तरह से हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को यूज करते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसे समझना बहुत जरूरी है टैली पर काम करने के लिए। इसके बाद जो आता है पेड फॉर ऑफिस स्टेशनरी। यहाँ पर हमें दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ एक तो हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं, उसके बदले में क्या दे रहे हैं, 1,000 रुपीज दे रहे हैं, तो एक अकाउंट हो गया स्टेशनरी और दूसरा हो गया कैश। 1,000 रुपीज जो दे रहे हैं वो कैश हो गया। अच्छा, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप के अकाउंट है। स्टेशनरी खर्च है, खर्च के अकाउंट किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के टाइप में आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। गोल्डन रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट दी इनकम्स एंड गेन्स। क्या है, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट दी इनकम्स एंड गेन्स। अब हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो ये हमारा खर्च है, ये एक्सपेंस है, इसीलिए क्या होता है, स्टेशनरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट होता है, क्योंकि हम लोग कैश दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि कैश जा रहा है। इसके बाद बॉट गुड्स फ्रॉम राजू एंड कंपनी फ्रॉम हुबली ऑन क्रेडिट।
यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं। गुड्स का मतलब क्या है, वो चीजें जो खरीद कर बेची जाती हैं। जब आप असेट्स खरीदते हैं तो उसका अकाउंट बनाते हैं उस असेट के नाम से, लेकिन जब आप गुड्स खरीदते हैं तो आप एक अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट। जब आप गुड्स खरीदते हैं तो आप एक अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट। एक तो हो गया परचेज अकाउंट, और दूसरा जो है राजू एंड कंपनी अकाउंट आता है, क्योंकि हम राजू एंड कंपनी के पास उधार खरीद रहे हैं। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक परचेज अकाउंट लेते हैं, दूसरा राजू एंड कंपनी अकाउंट लेते हैं। अब हम इनका आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से टाइप के अकाउंट है। परचेज एक्सपेंसेस हो गया, गोल्डन रूल्स के हिसाब से डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे परचेज खर्च है तो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। राजू एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कंपनी है, ये दे रहा है। हमारी कंपनी जो एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड है उसके पास से ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वो दे रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, तो राजू एंड कंपनी यहाँ पे क्रेडिट होता है। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है, यहाँ पर भी हम लोगों ने गुड्स खरीदा है तो एक अकाउंट हो गया परचेज। यहाँ पर भी हम लोगों ने गुड्स खरीदा है तो एक अकाउंट हो गया परचेज, और दूसरा जो अकाउंट है वो कैश आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उधार नहीं खरीद रहे। यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट पे खरीदा था, इसीलिए हम लोगों ने इसका अकाउंट मेंटेन किया था। लेकिन यहाँ पे ये सीधा हमारे कैश पे इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ से हमारा कैश चला जाता है। तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। जब आप क्रेडिट पे खरीदते हैं तो अकाउंट बनाया जाता है जिसके पास आप खरीद रहे हैं, क्योंकि उसका अकाउंट मेंटेन करना है, बाद में उसको पे करना है, इसके लिए उसका अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन जब आप कैश खरीदते हैं तब आपको कैश अकाउंट लेना है, ना कि वेंडर का, क्योंकि आप ऑलरेडी उसे पे कर रहे हैं तो उसका अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैश पे इफेक्ट होगा, कैश कम होगा, इतना पैसा जाएगा, उस अकाउंट का डिटेल हमें चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे कैश अकाउंट लेते हैं। तो एक्सपेंसेस क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, परचेज, तो उसको डेबिट करो। उसके बाद कैश रियल अकाउंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। उसके बाद जो है सोल्ड गुड्स टू सतीश एसोसिएट्स, यहाँ पर हम लोग गुड्स बेच रहे हैं उधार, किसको, सतीश एसोसिएट्स को। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट आता है, जब हम बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट आता है। और दूसरा अकाउंट जो है, किसको बेच रहे हैं हम लोग, उधार, तो इसका अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, ताकि हम डिटेल हमारे पास रहेगा तो हम बाद में इससे पैसा ले सकते हैं। अच्छा, ये दो अकाउंट हमारे पास अब आ गए। सेल्स जब भी हम बेचते हैं तो इनकम होती है। इनकम के अकाउंट कौन से टाइप में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। अच्छा, तो इसका गोल्डन रूल क्या है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि ये हमारा इनकम है। अगर एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट्स के हिसाब से, गोल्डन रूल्स के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। इनकम है तो वो क्रेडिट होगा। अब कौन ले रहा है हमारे पास, सतीश एसोसिएट्स हमारे पास खरीद रहा है, वो ले रहा है, द रिसीवर है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से द रिसीवर को क्या करना है, डेबिट करना है। उसके बाद गुड्स फिर हम बेच रहे हैं मनोहर एंटरप्राइजेस को, लेकिन इस बार कैश पर। तो यहाँ पे मनोहर एंटरप्राइजेस का अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे, कैश अकाउंट। यहाँ पर पैसा हम कैश में जमा करेंगे। तो दो अकाउंट कौन से हो गए, एक तो हो गया सेल्स अकाउंट, दूसरा हो गया कैश अकाउंट। तो सेल्स हमारा इनकम है, गोल्डन रूल्स के हिसाब से सेल्स को हमें क्या करना है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और कैश आ रहा है, कैश मनोहर एंटरप्राइजेस जो है खरीद कर हमें कैश दे रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, प्रॉपर्टी आ रही है, तो इसीलिए आप क्या करो, कैश को डेबिट करो। उसके बाद जो आता है पेड कैश टू राजू एंड कंपनी, जो हमने खरीदा था उधार राजू एंड कंपनी के पास, उसको हम पे कर रहे हैं 1000 रुपीज। तो यहाँ पे दो अकाउंट हो जाते हैं, एक राजू एंड कंपनी,
और जो दूसरा अकाउंट है वो होता है कैश अकाउंट, कैश दे रहे हैं, तो दो अकाउंट हो गए हैं। अब राजू एंड कंपनी टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे राजू क्या है? ले रहा है, द रिसीवर है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे इसको। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी जा रही है, तो इसके लिए हम इसे कैश अकाउंट को, प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। उसके बाद जो आता है रिसीव्ड, यहाँ पे सतीश एसोसिएट्स जो हमारे पास उधार लिया था वो पैसा अब हमें पे कर रहा है 5000 रुपीज। तो एक अकाउंट हो गया सतीश का, वो पे कर रहा है। उसके बाद वो क्या पे कर रहा है? कैश के रूप में पे कर रहा है। तो दूसरा अकाउंट हो गया आपका कैश। अच्छा, अब सतीश एसोसिएट एक कंपनी है, पर्सनल अकाउंट है, और द गिवर है, वो दे रहा है, हम ले रहे हैं। अच्छा, द गिवर को क्या करना है? क्रेडिट करना है, क्रेडिट द गिवर। सतीश एसोसिएट क्रेडिट हो गया कैश। एक रियल अकाउंट है, रूल्स के हिसाब से क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसा तो आ रहा है, सतीश दे रहा है 5000 रुपए तो आ रहा है, तो ये हो गया डेबिट। उसके बाद जो आता है परचेज ऑफ, यहाँ पर असेट खरीदा जा रहा है, यहाँ पर असेट खरीदा जा रहा है, फर्नीचर। तो एक अकाउंट हो गया फर्नीचर, फर्नीचर खरीद रहे हैं। और जो दूसरा अकाउंट है यहाँ पर क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। जब हम क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हमें कैश अकाउंट लेने की जरूरत नहीं, हमें क्या लेना है? जिसके पास खरीद रहे हैं उसका अकाउंट मेंटेन करना है और बाद में इसको पे करना है। अब यहाँ पे क्या हो गया? एक अकाउंट फर्नीचर हो गया, दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया? होम डेकोर लिमिटेड, जिसके पास से हम उधार खरीद रहे हैं। अच्छा, तो फर्नीचर एक रियल अकाउंट है। अब ये क्या हो रहा है? कंपनी को आ रहा है। गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां से आप क्या करो? इसको फर्नीचर को डेबिट करो। उसके बाद होम डेकोर लिमिटेड क्या है? पर्सनल अकाउंट है, ये दे रहा है, तो डेबिट द गिवर। फर्नीचर जो हमें दे रहा है वो कौन है? होम डेकोर, द गिवर है। गोल्डन रूल्स के हिसाब से द गिवर को हमें क्रेडिट करना है। एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट है। उसके बाद पेड टू राजू एंड कंपनी, फिर से हमने राजू एंड कंपनी को पे किया, लेकिन इस बार हम लोगों ने चेक पे किया। चेक का मतलब होता है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में एक जो है हमारा आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट है, और जो दूसरा है वो है, किसको पे कर रहे हैं हम लोग? राजू एंड कंपनी को। तो दूसरा अकाउंट जो है वो है राजू एंड कंपनी। अब ये टाइप ऑफ अकाउंट देखेंगे, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। बैंक है, पर्सनल अकाउंट होता है, कंपनी है, पर्सनल अकाउंट होता है। अब इसमें कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, ये देखना है। आईसीआईसीआई बैंक से हम पे कर रहे हैं राजू एंड कंपनी को, तो राजू एंड कंपनी ले रहा है। किसको पैसा दे रहे हैं? राजू एंड कंपनी को। डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे इसको डेबिट कर दो। किस अकाउंट से पैसा जा रहा है? बैंक अकाउंट से। क्रेडिट द गिवर। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू प्रतीक एंटरप्राइजेस ऑफ पुणे फॉर कैश। यहां पर भी हम लोग सेल कर रहे हैं गुड्स, तो एक अकाउंट हो गया सेल्स का, और जो दूसरा अकाउंट हो गया कैश, क्योंकि कैश लेकर हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अच्छा, तो सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दो। कैश आ रहा है, जैसा ही सेल किया तो प्रतीक एंटरप्राइजेस ने पैसा दिया, कैश दिया, तो कैश अकाउंट जमा हो गया। तो इसके लिए व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके गोल्डन रूल्स हम लोगों ने अप्लाई किए। उसके बाद पेड फॉर, यहाँ पर हम खरीद रहे हैं, पेड फॉर कैश परचेजेस, गुड्स हम खरीद रहे हैं कैश देकर। तो एक अकाउंट तो कैश हो गया, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो दूसरा अकाउंट क्या होता है? कैश परचेज होता है। एक अकाउंट परचेज और एक अकाउंट कैश। परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, हमारा खर्च है। गोल्डन रूल्स के हिसाब से हम देखेंगे डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसको एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। और उसके बाद कैश हम दे रहे हैं, रियल अकाउंट है, डेबिट
व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। रिसीव्ड कैश एज कमीशन फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, यहाँ पर कंपनी को कमीशन कैश के रूप में आ रहा है, यानी कि कैश आ रहा है, ये तो तय है, तो ये कैश अकाउंट हो गया। अच्छा, कैश आ रहा है, और दूसरा अकाउंट जो है कैसे आ रहा है, एज ए कमीशन, सेल्स से नहीं आ रहा है, कमीशन से आ रहा है। कैसे आ रहा है, कमीशन से आ रहा है। तो दो अकाउंट हो गए, एक तो कैश हो गया, एक तो कमीशन रिसीव्ड हो गया। अभी कैश जो है एक रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बाद कमीशन एक नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, जब भी कमीशन कंपनी को मिलता है तो वो इनकम होता है, तो यहाँ पे वो क्रेडिट हो रहा है। पेड ऑफिस रेंट, पेड ऑफिस रेंट, यहाँ पे हम लोग जो एक्सपेंसेस है उसे पे करें। एक तो क्या है, रेंट अकाउंट, दूसरा क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। तो एक हो गया एक्सपेंसेस जो नॉमिनल अकाउंट है, दूसरा हो गया रियल अकाउंट। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके बाद कैश जो रियल अकाउंट है, गोल्डन रूल्स के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद जो है लोन गिवन टू शंकर ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पर एक अकाउंट शंकर ट्रेडिंग कंपनी है जो हमसे उधार 4,000 रुपए ले रहे हैं, दूसरा क्या ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे दो अकाउंट हो गए। अभी दो अकाउंट के टाइप को हम आइडेंटिफाई करेंगे। शंकर ट्रेडिंग कंपनी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, वो ले रहा है, डेबिट द रिसीवर हो गया तो वो डेबिट हो जाएगा। दूसरा जो है कैश अकाउंट है जो हम दे रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ से कैश जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट चार्जेस पे किए। यहाँ पे दो अकाउंट है, एक एडवर्टाइजमेंट जो खर्च है हमारा, और जो दूसरा है वो है कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हम दे रहे हैं। अच्छा, अभी एडवर्टाइजमेंट ये एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्च है, तो डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा। कैश फिर से हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि कंपनी से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद फिर सैलरी हम लोगों ने दिया है, सैलरी एक खर्च है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे क्या होगा, सैलरी डेबिट होगा, हर एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है। कैश एक रियल अकाउंट है, कैश जब भी जाता है तो आप इसको क्रेडिट करना है क्योंकि ये एक रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद आता है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ओनर जो इन्वेस्टमेंट किया था, जो पैसा लगाया था, उसमें से 1,000 रुपीज वो निकाल रहा है। जब वो पैसा लगाता है तो उसका अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, जब वो पैसा निकालता है तो अकाउंट होता है ड्राविंग्स अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे एक अकाउंट तो ड्राइविंग हो गया, दूसरा क्या है, कैश, क्योंकि वो पैसा निकाल रहा है। ड्राविंग्स एक पर्सन का अकाउंट है, ओनर का अकाउंट है, इंडिविजुअल का अकाउंट है, तो इसीलिए वो एक पर्सनल अकाउंट है। गोल्डन रूल्स के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे वो ले रहा है, ओनर पैसा ले रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्राविंग्स अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करना है। फिर से यहाँ पे कैश जा रहा है, जब भी कैश जाता है रियल अकाउंट है, इसके गोल्डन रूल्स के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। उसके बाद रिसीव्ड चेक, यहाँ पर सतीश एसोसिएट्स ने 1,500 का चेक दिया, यानी कि बैंक अकाउंट आ गया। चेक जब भी आता है हमारी जो बैंक अकाउंट है वो अकाउंट आता है, और दूसरा किसने दिया, सतीश एसोसिएट्स ने, तो दो अकाउंट हो गए। अच्छा, अभी आईसीआईसीआई बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, सतीश एसोसिएट भी एक पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे कौन ले रहा है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है, द रिसीवर कौन है, यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, आईसीआईसीआई बैंक कौन दे रहा है, सतीश एसोसिएट्स, क्रेडिट द गिवर। तो उसके बाद जो है कैश विड्रॉन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक आरएस फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पर
एक अकाउंट हो गया आईसीआईसीआई बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो आईसीआईसीआई बैंक एक अकाउंट हो गया, क्या निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं, दूसरा अकाउंट हो गया। अब आईसीआईसीआई बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, यहां से निकाला जा रहा है तो क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश में पैसा जमा हो रहा है, कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर प्रॉपर्टी है, अगर वो कंपनी को आ रही है तो आप उसे डेबिट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ गया होगा कि किस तरह से हम लोग गोल्डन रूल्स को यूज करके टैली में डेबिट क्रेडिट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस तरह के और भी वीडियोस आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए।